ये है किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट। इनको चाहे कहीं भी ट्रेवल करना हो, ये अपनी एक खास ट्रेन में ही ट्रेवल करना पसंद करते हैं। ये ट्रेन कोई आम ट्रेन नहीं है, बल्कि एक चलता फिरता 5 स्टार होटल है, जिसमें ऐशो आराम के अलावा बेहद टाइट सिक्योरिटी भी है। इस ट्रेन का नाम वैसे तो तेयांग है, लेकिन काफी लोग इसे एयरफोर्स 1 के नाम से भी बुलाते हैं। लेकिन आखिर इस ट्रेन में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इसे दुनिया की सबसे हाईली सिक्योर्ड ट्रेन माना जाता है? वैसे तो किम जोंग उन जब से पावर में आए हैं, तब से आज तक इन्होंने सिर्फ कुछ बार ही दूसरे देशों में ट्रेवल किया है, जिनमें ज्यादातर चाइना और रशिया शामिल है। लेकिन एक चीज जो सभी टूर्स में कॉमन थी, वो थी उनकी ये ट्रेन। इस ट्रेन को सिक्योर रखने के लिए इसके आगे पीछे 2 और ट्रेन भी चलती हैं। पहली इसके आगे चलती है, जो रास्ते में आने वाले किसी भी खतरे को पहले ही ढूंढ लेती है, जैसे किसी बॉम्ब का लगा होना या फिर किसी अटैकर का छिपा होना। और दूसरी ट्रेन इस मेन ट्रेन के पीछे पीछे चलती है। इसमें गोलियां और आर्मी कमांडोज भरे होते हैं। इन कमांडोज का सिर्फ एक ही टारगेट होता है, अपने प्रेसिडेंट को हर हालत में सेफ रखना। इन 2 ट्रेन्स के अलावा एक मिलिट्री का हेलीकॉप्टर भी इस काफिले के ऊपर हर टाइम निगरानी रखता है। और अगर इस मेन ट्रेन की बात करें, जिसमें किम जोंग उन मौजूद होता है, तो उसकी सिक्योरिटी जानकर आप दंग रह जाओगे। सबसे पहले बात करते हैं खिड़कियों की, जिनको स्पेशली बुलेट प्रूफ ग्लास से बनाया गया है और साथ में स्टील की एक मोटी लेयर भी लगाई गई है। और सिर्फ खिड़कियां ही नहीं, बल्कि ये पूरी की पूरी ट्रेन स्टील की एक मोटी चादर से कस्टमाइज की गई है, जिससे बंदूक की गोलियां तो छोड़ो, बॉम्ब ब्लास्ट भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसके अलावा ट्रेन के हर एक कंपार्टमेंट में मशीन गन्स और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स भी लगी हुई हैं, जो सिर्फ जमीन से ही नहीं बल्कि आसमान से आने वाले खतरे को भी रोक सकते हैं। और अगर ये सारा सिस्टम फेल भी हो जाए, तब भी किम जोंग उन खतरे से बाहर रहेंगे, क्योंकि इस ट्रेन के अंदर एक स्पेशल मिलिट्री हेलीकॉप्टर भी रखा जाता है, जिसमें किम जोंग उन को बैठाकर रेस्क्यू कर लिया जाएगा। अब इन जितने भी सिक्योरिटी सिस्टम्स के बारे में हमने बात करी, इससे बेशक किम जोंग उनकी सिक्योरिटी बढ़ती है, लेकिन इस सब से एक दिक्कत भी बढ़ती है। दिक्कत ये है कि इतने सारे सिक्योरिटी सिस्टम लगाने की वजह से ट्रेन का वजन कई गुना बढ़ जाता है, जिससे इसकी स्पीड काफी कम हो जाती है। अगर इसकी टॉप स्पीड की बात करें, तो ये सिर्फ 60 किलोमीटर पर आवर तक ही चल सकती है। इसके पीछे का मेन रीजन है नॉर्थ कोरिया के रेलवे ट्रैक्स का काफी बुरी हालत में होना। यही वजह है कि जब भी प्रेसिडेंट की ट्रेन कहीं से गुजरती है, तब उस रूट की बाकी सारी ट्रेन्स को रोक दिया जाता है, ताकि इन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना झेलनी पड़े। और अपनी इसी स्लो स्पीड की वजह से किम जोंग उन को अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में नॉर्मल से कई गुना ज्यादा टाइम लग जाता है। ऐसा ही कुछ सितंबर 2023 में हुआ, जब किम जोंग उन रशिया में व्लादिमीर पुतिन से मिलने गए थे। तब उन्हें वहां तक पहुंचने में 10 दिन लग गए, जिसे अगर हम किसी इंडियन ट्रेन से ट्रेवल करते तो ये टाइम कई गुना कम लगने वाला था। अब बेशक इस ट्रेन में सफर करने की वजह से टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इसके अंदर मौजूद किम जोंग उन को बोर होना पड़ता हो या फिर किसी परेशानी का सामना करना पड़ता हो, क्योंकि इसके अंदर ऐसी ऐसी फैसिलिटी मौजूद हैं जो इसे चलता फिरता 5 स्टार होटल बना देती हैं। इस ट्रेन के अंदर किम का एक लग्जरी ऑफिस है, जिसमें सैटेलाइट फोन तक की फैसिलिटी मौजूद है। इसके अलावा मीटिंग रूम्स, लग्जरी स्वीट्स और पूरी की पूरी ट्रेन को स्पेशली डिजाइन किया गया है। लेकिन इनके अलावा एक और फैसिलिटी भी इस ट्रेन में मौजूद है, जो इसकी शानो शौकत में 4 चांद लगाती है। वो है इसका लग्जरी रेस्टोरेंट, जिसमें दुनिया की हर एक डिश को बनाने के लिए सामान मौजूद है। बस किम को एक बार ऑर्डर देना है और खाना तैयार। और खाने के बाद किम जोंग के एंटरटेनमेंट में कोई कमी ना रह जाए, इसके लिए देश के सबसे फेमस सिंगर्स और डांसर्स को इस ट्रेन में रखा जाता है। और जब ये ट्रेन अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती है या फिर कहीं बीच में ही किम को बाहर निकलने का मन करता है, तो इसके लिए ट्रेन में ही स्पेशली आर्मर्ड मर्सिडीज लेमोजिन रखी जाती है।
अब बेशक ये फैसिलिटी किम जोंग उन को किसी तरह की भी कोई तकलीफ नहीं होने देती, लेकिन फिर भी ये सवाल आता है कि ये आदमी ट्रेन में ही ट्रेवल क्यों करता है, किसी प्लेन से क्यों नहीं, जिससे काफी टाइम बचेगा। इसके पीछे रीजन है किम फैमिली का ट्रेन के लिए डीप अफेक्शन। दरअसल जब किम जोंग उन से पहले उनके बाप दादा पावर में थे तब वे भी ट्रेन में ही ट्रेवल करते थे। हालांकि उनके केस में एक रीजन ये भी था कि उनको प्लेन में ट्रेवल करने में डर लगता था, और जब उनकी मौत हो गई तब उनकी याद में कुम सुसन पैलेस बनाया गया, जहां पर उनकी कब्र के पास ही उनकी पर्सनल ट्रेन की डमी भी रखी गई है जिससे वो ट्रेवल करते थे। 2004 में जब किम जोंग उनके फादर एक बार ट्रेन से ट्रेवल कर रहे थे तब चाइना बॉर्डर के पास उनकी ट्रेन से थोड़ी ही दूर एक बड़ा धमाका होता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि ये धमाका एक ऑयल टैंकर में आग लगने से हुआ था, लेकिन किम फैमिली ने इसे एक फेल्ड असैसिनेशन अटैक समझा और तभी से उनकी ट्रेन की सिक्योरिटी काफी बढ़ा दी गई। और तो और इस ट्रेन की फोटो तक खींचने की परमिशन नहीं है। अगर किम जोंग उनके दुश्मनों की बात करी जाए तो इन्हें अमेरिका और CIA से तो खतरा है ही, इन्हें सबसे बड़ा खतरा है अपने ही देश के लोगों से, क्योंकि यहाँ पर आए दिन लोगों को छोटी छोटी बातों पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। जैसे अगर आप यहाँ पर गाने सुनते पकड़े गए या फिर किसी दूसरे देश की मूवी देखते पकड़े गए तो आपको फांसी की सजा दे दी जाएगी। इन सभी बातों की वजह से यहाँ के लोग किम जोंग उन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इसीलिए ही तो किम जोंग उन ज्यादातर पब्लिक मीटिंग्स में खुद ना जाकर अपने डुप्लीकेट्स को भेजता है, ताकि अगर उस पर कोई अटैक हो भी जाए तब भी वो सेफ रहे। लेकिन अब किम जोंग उन चाहकर भी अपना ये खौफ ज्यादा टाइम तक नहीं रख पाएगा, क्योंकि अब तक तो किम फैमिली का वारिस ही नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर बनता आया है। लेकिन क्योंकि किम जोंग उन का कोई बेटा नहीं है, इसलिए अब वो चाहकर भी ज्यादा टाइम तक नॉर्थ कोरिया पर राज नहीं कर पाएगा। हालांकि ये जरूर हो सकता है कि किम के बाद उसकी बहन प्रेसिडेंट बन जाए, लेकिन अगर ऐसा होता है तो नॉर्थ कोरिया के मिलिट्री ऑफिसर्स तख्ता पलट जरूर करेंगे। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं बहुत जल्द एक और ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो के साथ।